अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं सदर की मार्केट में, जो बर्ड मार्केट है। वाक़या है ये छोटी सी बर्ड मार्केट, और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे परिंदे थे और छोटे छोटे चिक्स। प्राइस भी इंशाल्लाह मैं आपसे मेंशन करूँगी। और मैं आई हूँ आज अब्दुल्ला की फरमाइश पर। मेरा बेटा अब्दुल्ला, जिनको बर्ड्स बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज हम दोनों आपको सैर कराएंगे बर्ड्स मार्केट। पिंजरे में एक कहानी थी, हर परिंदे की चहचहाहट एक जज्बा। इतने महंगे तोते के हद हो गई भाई। बर्ड मार्केट सदर कराची में वाक़या है। ये ऐसा लगता है जैसे तोतों ने भी अब ब्रांड्स पहनने शुरू कर दिए, इतने महंगे। जी हाँ, हम पहुंचे हैं कराची के सदर में वाक़या मशहूर बर्ड मार्केट, जहां रंग बिरंगे बोलते चालते और नखरों वाले तोतों की कीमतें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हैरान हद तक महंगे तोते, दिलकश और नायाब परिंदे, मार्केट का दिलचस्प माहौल और शौकीन अफराद के लिए तबसरे। अगर आप परिंदों से मोहब्बत करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक तोता लाखों में क्यों बिकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि इसका हम कारोबार कैसे कर सकते हैं। और काफ़ी परिंदे जानवर ऐसे भी होते हैं जो गैर कानूनी होते हैं, और उनको कैसे रखा जाता है, हम इसका कारोबार और किस तरह हम उनका ख्याल रख सकते हैं। आज मेरी इस टॉपिक पे वीडियो है, तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत कुछ आज आपको देखने में। और हम शौक में परिंदे जानवर पाल तो लेते हैं, लेकिन हम उनके अच्छे तरीके से उनको देखभाल नहीं कर सकते। तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इस तरह की छोटी छोटी सी ये टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर आज बताऊंगी। तो इंशाल्लाह परिंदों और जानवरों का कारोबार एक नफ़ा बख्श लेकिन जिम्मेदारियों से भरा हुआ शोबा है। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। मुस्बत पहलू क्या है कि मुनाफा बख्श, नायाब और सेहतमंद परिंदे या जानवर अच्छे दामों फ़रोख्त होते हैं, ख़ास तौर पर शौकीन अफराद के लिए। दिलचस्प और शौक़ से जुड़ा हुआ है। अगर आपको जानवरों से मोहब्बत है तो ये काम शौक़ के साथ कारोबार भी बन सकता है। तलब हमेशा मौजूद है, ख़ास तौर पर ईद, मेलों, नुमाइश पर तलब में इजाफा होता है। जानवरों का ख्याल रखना, मुनासिब खुराक, जगह और देखभाल देना नहायत ज़रूरी है। गफलत जुल्म के ज़ुमरे में आ जाती है। कुछ परिंदे और जानवर कानूनी तौर पर भी महफूज होते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त गैर कानूनी भी हो सकती है। सिर्फ मुनाफे के लिए जानवरों का गलत इस्तेमाल करना, बुरी हालत में रखना या बीमार जानवर बेचना इखलाकन दुरुस्त नहीं है। अगर ये कारोबार मोहब्बत, जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर किया जाए तो ये एक अच्छा पेशा है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे के लिए किया जाए, जानवरों की सेहत या हक तलफी ज़रूरत के बगैर कैद, तकलीफ या शिकार ममनू है। इस्लाम खेल या शौक़ के लिए शिकार या कैद करने की इजाज़त नहीं देता। अगर जानवर का इस्तेमाल ना हो तो इसे आज़ाद कर देना बेहतर है। सफ़ा मरवा के दरमियान जानवरों को तंग करने पर अल्लाह की नाराज़गी आ गई थी। रंग बिरंगे मोर बहुत ही प्यारे थे, यहाँ पे बड़े बड़े भी थे और छोटे उनके बच्चे भी थे, ये भी सेल करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बर्ड जो बहुत ही हसीन और बहुत कलरफुल थे। इनका शोर शराबा हर कलर में थे, येलो, पीले, ब्लू, वाइट वाले बहुत ही हसीन थे। इनकी चहचहाहट बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो काफ़ी ऐसे हैं जिनके मैंने रेट्स भी पता किए थे, और साथ साथ में मैं वो भी मेंशन कर दूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो ऊँट पर हद से ज़्यादा बोझ डाल रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नाराज़गी का इजहार फरमा दिया। इस्लाम हमें सिखाता है कि जानवर भी अल्लाह की मखलूक है और उनका भी हक है, उनके साथ रहम, इंसाफ और मोहब्बत का सलूक किया जाए। अगर आप इस नीयत से कारोबार करते हैं तो आप जानवर का हक अदा करते हैं, और लोगों को भी इसके बारे में सही मशवरा दें तो ये इबादत बन सकता है। तो ये मैं साथ साथ में आपको ये जो परिंदे हैं इनकी प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ तक मुझे था कि इल्म। और ये बोलने वाला तोता था। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई ये कितने का है, तो इनसे रेट ही नहीं बना। मैंने कहा इसका हाल किया हुआ है। कह रहा बाजी मैंने इसको नहलाया है, गर्मी बहुत। ये बातें करने वाला तोता था। इसकी प्राइस 16,000 की थी। 16,000 में ही दे रहा था ना। ये ज़्यादा बड़ा था, अभी बच्चा ही था, सीख रहा था बातें, लेकिन बातें करता था बातों की वजह से, इसलिए ये महंगा दे रहा था। ये आम हरे तोते ही हैं। ये इनके जैसे अंडों से बच्चे निकलते हैं, फ़ौरन से ये हाथ से फीड देना शुरू कर देते हैं, तो ये फ्री हो जाते हैं ना, फिर काटते वाटते नहीं। ये कबूतर हैं और ये भी बहुत प्यारे थे। इनकी आंखें बड़ी ज़बरदस्त थी। ये 10,000 के थे, और इसके साथ वाले ये वाले
तकरीबन 12,000। और ये छोटे छोटे बच्चे ये आम तोतों के भी थे और पहाड़ी तोतों के भी थे। और साथ साथ में आपको इनके प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ, ज़रूर इंशाल्लाह देखिएगा, इनके प्राइस भी हैं। और जहाँ तक मुझे तो इतनी वीडियो बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए, आप सबके लिए तो ये इस तरह की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे, ये जो तोतों के, और ये इतने प्यारे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त। जो बहुत ही छोटे बच्चे थे, जैसे ये अभी चिक्स हैं छोटे छोटे, जो छोटे थे अभी फीड कर रहे थे, वो थे तकरीबन 5,000 या 5,500 के। और जो थोड़े बड़े थे, जैसे ये तकरीबन 6,000 या 6,500 के थे। इस तरह उनके जो खुद से खाने लग गए थे ना, उसके रेट कुछ उस हिसाब से थे। तो ये इस तरह के पेयर्स, ये जो जोड़ियाँ थी, ये 6,000 की थी। इस तरह के जो बर्ड्स हैं, तो हर किसी के अलग अलग रेट थे। और ये बतख के बच्चे और ये बटेर, तीतर बटेर भी थे यहाँ पे। बतख के बच्चे तकरीबन 500 रुपये जोड़ी थी, और खरगोश के बच्चे तकरीबन थे 1,500 जोड़ी। और इसके बाद जो ये खरगोश थे बहुत ही प्यारे, इतने बड़े बड़े बालों वाले भी थे। ये 1,500 की जोड़ी थी। वो जो बड़े बालों वाले थे वो महंगे थे। तो बड़ी बड़ी बतखें थी, कुछ इस स्टाइल में जैसे मुर्गियाँ नहीं होती, इस तरीके की थी। और ये तोते जो इतने रंग बिरंगे, इतने प्यारे प्यारे थे। ये आ गए ज़्यादा महंगे तोते, होश उड़ा देने वाले। ये 15-15, 16-16 लाख के तोते थे, ये वाइट वाले। और ये ग्रीन और रेड वाली जोड़ियाँ थी, ये भी तकरीबन काफ़ी महंगे थे। अब तो मुझे रेट भी अच्छे तरीके से मालूम नहीं है। चला, ये वाले तोते जो इतने हसीन थे कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने वो माशाल्लाह से। ये देखिए, जैसे मैं इनके पास जा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये खुश होकर मेरी तरफ जैसे आ रहे हैं, जैसे बातें कर रहे हैं। बोलने वाले तोते भी थे, और ग्रे पैरट और रेड और ग्रीन वाले। और ये तो हद से ज़्यादा हसीन था माशाल्लाह से, इतना हसीन। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत जोड़ी है। तो ये इस तरह के बड़े बड़े खरगोश भी थे, और बिल्लियाँ, कैट्स बहुत ज़बरदस्त थी। तकरीबन ये भी कोई 15,000 की, कोई 20,000 की, कोई 25 की, इस तरह की। काफ़ी ज़बरदस्त बड़े बड़े बालों वाली फिश, हिमालयन कैट इस तरह की थी। तो लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, बेचारी ऐसे हाँप रही थी धूप में। तो ये देखिए, मैं आपको तकरीबन ग्रे कलर की बहुत ही हसीन बिल्ली थी, ग्रे कलर की, और ये गोल्डन कलर की। ये देखें, ये बड़ी प्यारी। कारोबार के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि शरीयत के हिसाब से हम जानवरों को किस तरह, बेज़बानी का भी हक होता है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को सिर्फ इस वजह से जहन्नम में दाखिल किया था, होता हुआ बताया कि उसने एक बिल्ली को भूखा मार दिया था, ना उसको खाने को दिया, ना आज़ाद छोड़ा, तो इसलिए वो जहन्नम में औरत, वो जहन्नमी हो गई। तो इस तरह जानवरों के बहुत सारे हक हैं हम पर। खाने या तिजारत के लिए ज़िबा का भी हक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़मीन वालों पर रहम करेगा, उस पर आसमान वाला भी रहम फरमाएगा। जानवरों के साथ भी उसने सलूक करना है, उनको तकलीफ़ ना देना, और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना इस्लाम का एक जुज़ है। हिमालयन कैट थी, ये तकरीबन 25,000 की कह रहा था, छोटा बच्चा ही था। तो अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, इस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा। सारे पहाड़ी जो तोते हैं उनके बच्चे हैं, और इनकी प्राइस तकरीबन 15-16,000 से शुरू होती है। पहाड़ी वाले का 12,000 का तो के बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, तो इनको शुरू से ये खुद ही फीड करवाते हैं ना हाथ से, तभी ये फिर इंसान के साथ मानूस हो जाते हैं, बातें भी करने लग जाते हैं। कुछ पहाड़ी बच्चे थे, उनके अलग अलग से रेट्स थे, काफ़ी महंगे थे। ये तोते जैसे ही अंडों से निकलते हैं तो ये खुद हाथ से फीड करवाते हैं, और ये मानूस हो जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, ये हर इंसान के साथ फ्री हो जाते हैं, काटते भी नहीं हैं, और फ्रेंडली से हो जाते हैं। और ये तो बहुत ही हसीन तोते थे, और इतने फ्रेंडली थे, बातें करने वाले, और संजीदा तोता है ये वाला, वाइट वाला। और इनके प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो इतने हसीन तोते, इतनी इनकी प्राइस, बंदा सुन के ही हैरान रह जाए। और इसके हिसाब से तो अगर हम भैंसें रख ले तो उनका दूध सेल करके इतना बेच लें, बस शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो अगर किसी बहन भाई को शौक़ है तो कारोबार में लेके आ सकते हैं, लेकिन ये है कि
जानवरों परिंदों के साथ अच्छा सलूक करें, उनको अच्छी रहाइश मुहैया करें, साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करना चाहिए। तो ये देखिए ये तोता मेरे हाथ पे आ गया था और इतना हसीन, इतना फ्रेंडली था, ऐसे मेरे साथ लग रहा था और मेरे हाथ से उतर भी नहीं रहा था और बिल्कुल भी नहीं ऐसे काटता। ये शुरू से जैसे अंडों से बच्चे निकलते हैं ना, फ़ौरन ये लोग पालते हैं, फिर मेहनत करते हैं इतनी कि ये ग्रे पैरेट है और ये भी काफ़ी महंगा तोता है और ये भी बहुत फ्रेंडली होते हैं और काटते भी नहीं हैं और बातें करने वाले होते हैं। ये देखिए उल्टा लटका हुआ है, इतना हसीन तोता है कि दिल कर रहा था सारे ही अपने घर ले जाओ। मुझे तो खुद बहुत तोते अच्छे लगते हैं और इनके प्राइस बहुत ज़्यादा है। भाई बता ही नहीं रहे थे कोई भी प्राइस। ये देखिए इनकी ज़ुबान वैसे तोतों की जैसे ज़ुबानें होती हैं ना, इंसान की ज़ुबान की तरह होती हैं, फिर ये बातें भी करते हैं। मेरे पास एक तोता होता था, वो सारी बातें करता था और इतनी मेरी चीज़ों की पहचान रखता था। मेरे तो ये जूते आगे की, कछुए मेरे कछुए के जायनमाज़ बच्चे भी थे इनके पास, वो भी सेल कर रहे थे। वैसे कछुआ भी बड़ा जो होता है वफादार जानवर होता है। और ये छोटे छोटे चीक्स हैं, इनके अलग अलग से रेट हैं। ये पहाड़ी बच्चे थे और ये 15,000, कोई 10,000 इस तरह थे। इसमें भी कुछ वाइट थे, कुछ ग्रे थे, कुछ ग्रीन थे, इस तरह के थे। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।